जाना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। चलते हैं फटाक से किचन में। आज क्या बन रहा है, एक तरफ बनने वाला है रोटी और दूसरी तरफ मशरूम की सब्जी। किस किस को पसंद है मशरूम? और अनमोल कर रहा है यहाँ मस्ती। चलते हैं रूम में और देखते हैं कि लाडो रानी क्या कर रही है हमारी। तो यहाँ पे खेल रही है और मेरा बिस्तर देखो कैसे बिखरा पड़ा है। ये तो मैं रात में ही ठीक करती हूँ। एक कमेंट आया था कि मैं अपना बिस्तर सुबह सुबह ठीक कर लेती हूँ और रात में मेरे हस्बैंड ठीक कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड को बोलूँ ना अगर कि बिस्तर ठीक कर दो तो वो बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, साफ़ सुथरा है, बस तो रात में भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा है हमारे यहाँ। आज किचन में बहुत कुछ बना है एक्चुअल में। मशरूम की सब्ज़ी के अलावा दाल और रोटी और चावल भी बनने वाला है। और ये रहा मशरूम का सब्ज़ी। इसके साथ ही एक तरफ साग चढ़ा हुआ है और आलू भी उबले हैं चोखा बनाने के लिए। तो इतना सारा कुछ इधर साग चढ़ा हुआ है और हम भी अपना मतलब बन जाए तो खाएंगे, लेकिन उससे पहले जा रहे हैं नहाने धोने के लिए। और ये मम्मी बना रही हैं साग और हमारी लाडो रानी जो है शोर मचाना शुरू कर चुकी है। मैंने रोटी सेक के और फिर नहा लिया था और फिर मैं वापस आई खाने के लिए। आज मालिश मम्मी ने कर दिया था, मुझे कनिका को सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाना था। इसके साथ ही दही रोटी मशरूम की सब्ज़ी साग और सब कुछ ले लिया मैंने। आपको क्या पसंद है, दही या फिर लाल साग या फिर मशरूम की सब्ज़ी? मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं लाल साग, चना वगैरह मिक्स करके बनाती हैं, फ्राई व्राई मार के, बहुत टेस्टी होता है। तो इसलिए साग में तो हाथ में बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। और मोस्टली मेरे घर में भी साग जो मेरी दादी बनाती है ना, तो मेरी मम्मी मौसी लोगों के हाथ में वो स्वाद नहीं आता है। तो बिल्कुल वैसे हमारे यहाँ भी है, मैं नहीं साग में हाथ ही नहीं लगाती हूँ। जब समय आएगा तब लगाऊंगी, अभी मम्मी ही बनाती हैं। और ये मशरूम की सब्ज़ी हमारे देवर जी ने बनाई है और रोटी मैंने बनाई। मतलब ऐसे मिलजुल के हमारे यहाँ हमेशा किचन का काम बहुत आसानी से निपट जाता है, किचन का लोड ज़्यादा नहीं रहता है हमारे यहाँ। और मुझे वैसे पता है दही रोटी मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मतलब पूछो मत। मुझे दिन भर में अगर 2-4 लीटर दूध का भी दही जमा के अगर दे दो ना तो मैं खा जाऊँगी। मुझे दही इतना ज़्यादा पसंद होता है गर्मियों के मौसम में खास करके। और पता है मेरे यहाँ जो मेरी सासू माँ है ना, गर्मी के मौसम में आम को कैसे खाती है, आम को वो निकाल के उसका गूदा और उसके अंदर चूड़ा डाल करके। ऐसे किसी ने ट्राई किया है? मैंने किया है और बहुत टेस्टी लगता है सच में। तो आम का सीज़न भी आ गया है, कभी वो भी ट्राई करेंगे तो दिखाएंगे ज़रूर हम वीडियो बना करके किस तरह से खाते हैं। मेरा बेटा भी आ गया था खाने के लिए, लेकिन उसको जब मैंने मशरूम रोटी दिया ना तो उसने मेरे थाली में ही उगल दिया। और फिर वही मैंने दही रोटी दिया तो दही रोटी भी खा लिया। उसको भी मतलब दही ही ज़्यादा पसंद है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मैं पूरी प्रेगनेंसी पता है 1 कटोरी दही चूड़ा खा लेती थी। बट पता नहीं खाना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता। आखिरी के टाइम में नहीं खाती थी, बट मिड प्रेगनेंसी जो था ना मेरा बीच का 3 महीना, उसमें खा लेती थी। तो गर्मियों के मौसम थे तब। तो कुछ इस तरह से हम इंजॉय कर रहे हैं दही रोटी। और कभी भी प्रेगनेंसी में कुछ भी खाओ ना तो अपने डॉक्टर के राय सलाह में कंसल्ट में रह के ही खाना आप भी। और मैं भी ऐसे अपने डॉक्टर और अपने हेल्थ के हिसाब से डॉक्टर के कंसल्ट में ही खाती थी कुछ भी खाती थी तो। और मैं इसलिए किसी को सजेशन अपने तरफ से नहीं देती, क्योंकि डॉक्टर्स के हिसाब से नहीं, ये होता है कि सबका शरीर अलग अलग होता है, किसको क्या सूट करता है क्या नहीं, उस हिसाब से देखना होता है। तो चलते हैं। और शाम में भी कुछ आने वाला है। और एक क्वेश्चन है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपका गाड़ी क्या हुआ, आपने 4 व्हीलर लिया? तो सब बताएंगे हम आपको इस व्लॉग में। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है जिसका कि मुझे आंसर करना है। वो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि आप घर को और अपने काम को मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे मैनेज कर रहे हो, हमें भी बताओ। तो मैं बताऊं तो इसका आंसर मैं अभी कर देती हूँ। तो घर के काम को और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि जब मैं रांची में थी तो मेरे हस्बैंड पूरी तरह से सपोर्ट करते थे, बहुत सारा काम करवा देते थे। ये देखो अनमोल अपने पॉकेट में रबड़ और पता नहीं क्या क्या छुपा रहा है। और यहाँ ससुराल में है तो हमारी फैमिली का सपोर्ट है, जैसे सासू माँ, तो काम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। आपने जैसे अभी देखा मेरे थाली में 2 तरह की सब्जियां हैं, एक देवर जी ने बनाया, एक सासू माँ ने बनाया, रोटी मैंने बनाया है। तो कुछ इस तरह से हमारा मैनेज हो रहा है। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं सारा काम कर ले रही हूँ। और एक ने कमेंट किया था कि मेरे से तो इतना भी मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ इन चीज़ों की ना ट्रेनिंग तो मैंने भी नहीं ली है और ना मैं आपको दे सकती हूँ। मेरे लिए खुद भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बट कोशिश करते हैं तो मैनेज हो भी जाता है। कई बार परेशान हो जाती हूँ, कई बार मेरा दिमाग से उड़ा सा हो जाता है जब मैं जिस दिन मैं नहीं कुछ कर पाती हूँ सारा कुछ। तो
सबका यही है, कई बार मैनेज हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, मूड पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरह से मेरा मैनेज हो रहा है, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट से, हस्बैंड के और सासू माँ के सपोर्ट से ही हो पा रहा है मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और मायके भी गई थी तो वहाँ पे मेरी फैमिली, मतलब मम्मी वगैरह, ये सब के हेल्प से कुछ इस तरह से मेरे बच्चे भी मैंने मतलब पल पोस रहे हैं, और फिर साथ में मेरा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चल रहा है और घर के काम भी हो रहे हैं। इसके बाद मैंने ये काटा है खरबूजा, जो कि मम्मी गई थी और पापा दिखवाने के लिए, उस वक्त मम्मी लेके आई थी, और मैं अभी तक उसको आधा आधा करके खा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खरबूजा, लेकिन दिन में खाती हूँ और दिन में डेली टाइम नहीं मिल पाता है। आज थोड़ा सा मिला तो मैंने सोचा चलो आज काटते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि भूख लगा और फिर सोच रही होती कि जाके खाऊं, लेकिन काम ऐसा होता है ना कि मिलता ही नहीं है मौका। जैसे कि अभी मुझे लग जाना था इस काम में, जो कि है बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आप दया भाभी बन के दिखाओ। तो ठीक है, आज हमने सोचा है कि आज हम बनेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने जोड़ा। थोड़ा सा कभी कभार भूखे पेट भी रह लेती हूँ, क्योंकि काम करना है, अपना वीडियो बनाना है जल्दी जल्दी। रूम से निकल के अगर गए तो कनिका चिल्लाने लगेगी, तो इस वजह से फिर हम इस टाइम पे कुछ ना खा करके, वैसे मैंने आज भरपेट खा रखा है सब कुछ। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भूख लगी है बट इधर काम में लगे हैं, और देखो उधर कनिका को खिलाया तो उधर उसके कपड़े बिखरे पड़े हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, अपना हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपने साथ भरपेट खाते पीते हुए काम करना। मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, कई बार थोड़ा सा कभी कभार ऐसा हो जाता है। और ये देखो हमारी लाडो रानी खेल रही हैं, और इनके साथ ही हमको रिक्रिएशनल भी करना है। और मम्मी गई हैं दूध लेने के लिए, जा रही हैं, अभी निकली नहीं है, और वो आएंगे तो उनके हेयर स्टाइल भी बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मेरे पास पता है दया भाभी वाले सेम टू सेम नेक पीस तो मिल गए। बाल जूड़ा बनाना था तो ये नकली बाल है मेरे पास। ये बहुत सारे जूड़ा पिन निकाले हैं मैंने, तो बैंगल्स उनके जिस तरह के होते हैं मैंने सब कुछ मतलब निकाले ऐसे रखा है मैंने, जैसे कि ये मेरी पुश्तैनी जो ज्वेलरी हो, बट ये सब आर्टिफिशियल है टोटल A to Z। और मेरे पास कोई गोल्ड के बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो। जो थोड़े बहुत पहनती हूँ कभी कभार वही है बस। तो चलते हैं। आर्टिफिशियल लेकिन बहुत सारे हैं मेरे पास, आपने देखे हैं मेरा पूरा पिटारा इधर रखा हुआ है ना, जो मेकअप बॉक्सेस में सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही है, जो कि सब एक दूसरे से उलझ चुके हैं। सबको सुलझाना भी है, सुलझाएंगे मौका मिलते ही। तो चलते हैं और रिक्रिएशनल वीडियो के लिए लग जाते हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कि गाड़ी का क्या हुआ है, तो वो हम आपको आंसर करेंगे। बने रहें हमारे साथ। नए होना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, तो मैं हो जाती हूँ फटाक से तैयार। और ये पिलो कवर कई बार नहीं लगा हुआ रहता है, तो इसको आप लोग ऐसे नोटिस मत करना। बच्चे हैं और हम हैं, सब ऐसे उलझे पुलझे रहते ही हैं। ये कमेंट मुझे जिसने भी दिया था ना दया भाभी बनने के लिए, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैंने आज देख लिया कि हर इंसान की मतलब मेहनत कितनी लगती है किसी भी काम को करने में। मुझसे मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था इस तरह से, हेमा माता जी। और फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा सा कोशिश किया। मैं किसी को रिप्लेस करने नहीं आई थी, मैं बस थोड़ा सा कोशिश करने आई थी। तो मुझे पता नहीं मैं वैसे तैयार हो पाई हूँ बिल्कुल वैसी सेम टू सेम दया भाभी जैसे मेरा चेहरा लग रहा है कि नहीं पता नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। और चैलेंज मुझे ये मिला था कि पूरे दिन घर में ऐसे बन के रहो, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरे घर में सब लोग पता नहीं क्या सोचते, और किसी दिन ट्राई करेंगे अगर मन बन गया तो, बट आज तो मैं ऐसे नहीं ट्राई कर पाऊँगी। और शाम भी हो चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि बिल्कुल परफेक्ट लुक क्रिएट हुआ है। आपके हिसाब से क्या है आप लोग कमेंट करके बताना। और मैं सोच रही थी क्यों ना मैं वैसे मुंह बना के कुछ डायलॉग्स वगैरह भी मार लूँ, बिल्कुल 100% दया भाभी के स्टाइल में। चलो, तो जब इतनी मेहनत से तैयार हुए ही हैं तो यहाँ जो डायलॉग है ना, कौन सा फेमस डायलॉग आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आप लोग सुन लो समझ जाओ तो फिर तो बता देना, वरना फिर कमेंट करके बताना। और इस तरह से मुंह बना के पूरे शो में और इतनी मेहनत से बोलना बड़ा टफ था, और बहुत मेहनत किया मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा आप लोग, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी आप लोगों से। चेंज करते करते मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँगी, तो वो कुछ ऐसे कि हम तो सिर्फ वीडियो बनाने में लगे रह जाते हैं, लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से, इतने सारे लाइक्स नहीं आते हैं जितने आने चाहिए। आप लोग ऐसे भर भर के दो ना, इतना मेहनत का फिर क्या फ़ायदा होगा मेरा। तो ये सब कुछ फटाक फटाक से चेंज कर लेते हैं। और बड़ा स्माइल के साथ ये जुगाड़ किया था मैंने, इसीलिए स्माइल करते करते उतार भी रहे। और ये देखो मेरे बाल सुरक्षित काले मेरे बाल। और ये बाल कैसे हैं अभी आपको हम खोल के दिखाते हैं। ये हमारे कोई असली के बाल नहीं हैं,
कैसे किए मैंने इतने घने बाल, आप मेरे से मत पूछ लेना और इतने लंबे बाल, क्योंकि मैं खुद नहीं मैनेज कर पाई हूँ अपने बालों को और कटवा दिया है मैंने। इतने लंबे लंबे बाल होने चाहिए थे मेरे भी, लेकिन नहीं है, मेरे बाल बहुत शॉर्ट है। और इसे भी खोल के दिखाते, देखो मेरे बाल बस इतने ही हैं। और दिखाते हैं कि आपको हमने ये टीला कैसे बनाया था। तो ये रहा पफ मेकर, जिसे लगाकर हमने ये टीला तैयार किया था। मेरा मंगलसूत्र भी टूट गया, ये अनमोल ने तोड़ा है। जब वो अनमोल हमेशा गोद में रहता था ना, तभी तोड़ दिया था। उसके बाद कनिका भी आ गई है, तो अभी हमने इसको नहीं जुड़वाया है, क्योंकि हमें पता है फिर कनिका भी तोड़ देंगी, तो क्यों ना थोड़े टाइम बाद ही अब हम इसको बनवाएंगे। वो तो दया बिन हमेशा पहनती हैं। दया भाभी वाले शो, मतलब सॉरी, गोकुलधाम सोसाइटी वाले शो में आपने देखा होगा। तो मैंने इस वजह से ये काला वाला मंगलसूत्र अपना निकाला। बहुत लोग के क्वेश्चन भी होते थे, मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते हो, तो टूट जाते हैं, इस वजह से नहीं पहनती हूँ। सारा कुछ समेट के मैंने दिखाया ना नकली बाल कहाँ रखती हूँ और हेयर एक्सेसरीज सारे कहाँ रखती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें से बहुत सारे पिन्स निकाली हूँ। चल रहे हैं सासू माँ के हेयर स्टाइल बनाने के लिए। एक रबर बैंड लिया, बहुत मुश्किल से ये 2 रबर बैंड ढूंढा है, दोनों अलग अलग रंग के मिले हैं मुझे, बट मुझे आज हेयर स्टाइल बनाना है, तो मैंने बस इस वजह से ये जुगाड़ किया है। लेकिन आप चाहो, आप मतलब ये वाला हेयर स्टाइल बनाना ना, तो ब्लैक ब्लैक कोशिश करना कि ब्लैक ब्लैक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे पास एक बहुत मोटा सा ब्लैक रबर बैंड है, लेकिन उसको धो के रख देते हैं, नेक्स्ट टाइम सासू माँ के ऊपर जूड़ा बनाएंगे तो उसमें ट्राई करेंगे। और बिना धोए मैं खुद अपने बाल में ना लगाऊं, तो मैं अपनी सासू माँ के बाल में कैसे लगा दूँ वो बिना धोया हुआ रबर बैंड। और इतनी भी बुरी बहू नहीं होती है ना। और इसके साथ ये देखो, मैंने मम्मी का ये वाला हेयर स्टाइल बनाया है, और इसमें ना 2-3 तरीके से इसको बनाया जा सकता था, और आप जाके शॉर्ट्स में देख लेना कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। और पापा का भी रिएक्शन देख लिया हमने, तो पापा बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद अनमोल को समझाया जा रहा था कि अंदर रहो, कहाँ बार बार हमेशा तुम बाहर निकलने की जिद कर लेते हो, पूरे दिन का उसका यही काम है, बाहर निकल दो। और कनिका को आप देख रहे हो, शाम होती ही मतलब जैसे ही देखती है ना कि दादाजी आ गए, सर करीब 6 बजे आ जाते हैं पापा ऑफिस से, तो कनिका देख के ऐसे बिल्कुल ना, बर्ड्स नहीं ऐसे पंख फैलाते हैं वैसे बिल्कुल करने लगती है। मैं ना आपको कभी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि अपनी दादी को या दादाजी को देख के किस तरह से आवाज़ निकालती है। ये बस इतना ही हम खा लें। ये तोड़ दो, थोड़ा सा तोड़ दो, थोड़ा सा तोड़ के दे दो। नहीं करता तू, इतना खा रहा था। देख नहीं रोकनी का खाती है तो कितना कपड़ा गंदा कर देती है, इधर इकट्ठा करना पड़ता है। ये खा के हाँ, तो खा के सुबह सुबह क्या हुआ ना, ये अंडा क्यों आया, सुबह सुबह क्या हुआ ना कि मशरूम रखा हुआ था फ्रिज में, वो जो मशरूम बना है सुबह सुबह अनमोल के लिए, तो मशरूम रखा हुआ था। अब अनमोल लेके भाग गया, उसको लगा कि अंडा है, और बोलता है नेहा नेहा जल्दी आओ ये खिला दो। तो मम्मी समझ गई कि ये अंडा समझ के लेके भाग रहा है। फिर उसको हमने समझाया कि वो मशरूम है, शाम में अंडा आ जाएगा, तो फिर वो माना, और फिर उसने खुद कहा कि हाँ ये तो मशरूम है। तो कुछ इस तरह से ये थी मशरूम और अंडे की स्टोरी। और मैं शाम में आ गई थी किचन में मुझे यहाँ पे दूध उबल रहा था, मम्मी ये थोड़े बहुत बर्तन धुल कर गई थी, और यहाँ पे मम्मी कनिका को लेके बैठी हैं, और मैं जाऊँगी तो लगूँगी अभी रोटी सेकने में। और मैं थोड़े बहुत जो शूट की थी ना मम्मी के हेयर स्टाइल वाले और वो सब वीडियो, उनको एडिटिंग करने में लगी हुई थी। तो उतने देर में मम्मी ने किचन में जाके जो भी चाय वाले बर्तन थे सारे धुल दिए थे, कुछ बचे कुचे जो भी हैं अभी से जो इकट्ठे हो रहे हैं वो सब एक साथ धो दूँगी रोटी सेकने के बाद। और ये देखो अनमोल बाहर है, कनिका क्यों कूद रही थी, क्योंकि ना कनिका बाहर घूम रही थी दादाजी के साथ, तो अनमोल चला गया बाहर और बोला कि कनिका को अंदर कर दो, तो बस इसलिए कनिका ऐसे कूद रही थी कि उसको भी बाहर ले जाया जाए। अब कनिका भूल गई शायद बाहर जाना। चलते हैं अब हम लोग यहाँ से किचन में, और लगते हैं किचन का काम निपटाते हैं, और फिर चलेंगे हम लोग कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन भी हैं लोगों के, आंसर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं यहाँ से, रोटी सेक करके मिलते हैं हम आपसे। रोटी सेकने कैसे चीखती है, आजू कैसे चीखती है कनिका, अभी जस्ट चीखी और खूब हंसी। कैसे चीखी कनिका, आजू कैसे चीखी, आजू पतलू पतलू रोला है। तो सासू माँ ने कर दिया है मालिश। कनिका मुँह फाड़ जरूर रही है लेकिन खाने वाली नहीं है। पता है, एक हाथ से खिलाओ एक हाथ से पैर दबाओ तब ये खाती है। आपके बच्चों की क्या हाल है, कैसे खिलाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ इतने नखरे हो गए हैं हमारे लाडो रानी की कि आजकल कुछ खाना ही नहीं चाहती है। देखो रहे हो खाना देख के कैसे भाग रही है, और इसको बहुत प्यार से ऐसे बहला के फुसला के फिर खिलाया जाता है, तभी जा कर के खाती है।
तो अब आ जाते हैं आप सभी के क्वेश्चन पे। देख रहे हो ना कैसे पैर दबा रही हूँ और खिला रही हूँ, बस ऐसे ही ये खाती हैं आजकल। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, जब पता है कोई भी कमेंट ऐसा होता है ना जो कि एक से ज़्यादा कई बार अलग अलग तरह के लोग पूछ चुके होते हैं, तब मैं उनको आंसर ज़रूर करती हूँ। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि आपकी गाड़ी क्या हुई जो आपने रांची में ख़रीदी थी, नई नई गाड़ी। तो वो गाड़ी हमने जो नई नई ख़रीदी थी, सबको ऐसा लग रहा है कि हमने उस गाड़ी को बेच दिया क्या, ऐसे भी क्वेश्चन थे। तो नहीं, वो हमारी गाड़ी हमने चलाने के लिए, इस्तेमाल के लिए ख़रीदी है। हम जब गाड़ी लिए तो उसके बाद आप सभी को पता है कि हम लोग चले गए थे, मतलब मैं चली गई थी अपने मायका, और वहाँ के भी आपने व्लॉग तो देखे होंगे। वहाँ से हमने अनमोल और कनिका का कराया था मुंडन, और फिर हम डायरेक्ट आ गए थे जोधपुर। तो जोधपुर भी रहे डीजे सर काफ़ी दिन, तो आपको वो गाड़ी देखने को नहीं मिली, इसलिए आप सभी के मन में क्वेश्चन उठना लाजमी था, और सही भी है क्वेश्चन। तो आप कर सकते हो बिल्कुल, जो भी आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो वो गाड़ी रांची में ही था, और डीजे सर अभी जा चुके हैं रांची, और वो उस गाड़ी को पूरी तरह से प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने उनके व्लॉग अगर देखे हैं जा कर के, उनकी वीडियोज़ अगर देखे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे मेरे चैनल का नाम है नेहा मैम एंड डीजे सर, वैसे उनका है डीजे सर एंड नेहा मैम। और वो अपनी मोस्टली वीडियो जो है वो गाड़ी में ही शूट करते हैं। और उन्होंने रीज़न ये दिया है कि घर की सफाई नहीं है, फैमिली वाइफ यहाँ नहीं है, तो साफ़ सफाई नहीं है, इसलिए घर में ना शूट करके वो हमेशा बाहर गाड़ी में शूट कर रहे हैं। तो वही बिल्कुल सही रीज़न दिया है। और घर का हालत आप लोगों ने देखा होगा, उनकी वीडियोज़ में दिखाया भी है उन्होंने कि किस तरह से सारे सामान बिखरे पड़े हैं। और कुछ बना रहे थे शायद, आई थिंक सांगरिया की सब्ज़ी, हाँ सांगरिया की सब्ज़ी बना रहे थे। तो ये रीज़न है कि हमारी गाड़ी यहाँ नहीं है। अब इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, वो ये कि आप यहाँ रांची में क्यों नहीं हो हस्बैंड के साथ में, इतने टाइम से आप रांची में रहे, बट अचानक से आप जोधपुर क्यों चले गए, ससुराल क्यों चले गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि हमेशा लाइफ में सिचुएशंस ऐसी नहीं रहती है कि हस्बैंड वाइफ साथ में ही रहे, और कुछ वैसा ही हमारी लड़ाई चला रही। तो बिल्कुल हाँ सही बात है। और अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम पूरी फैमिली, मतलब बच्चे को लेकर के, दो बच्चे हैं हमारे, तो इनके साथ अब हम रांची में भी फ़िलहाल रह पाएँ। वहाँ डीजे सर भी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे, और यहाँ मैं भी रात दिन लगी हुई हूँ अपनी स्ट्रगल में, ताकि हमारी लाइफ कुछ ऐसे सेटल तो हो जाए कि हम साथ रह सकें, और साथ नहीं भी रहे तो कम से कम हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश तो ज़रूर दे सकें। तो कुछ इस तरह की कोशिश है। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे पापा जो हैं वो डिफेंस में हैं। जो लोग मुझे मेरे मायके वाले व्लॉग देखे होंगे उसमें देखा होगा उन्होंने, तो डिफेंस में है पापा। तो पापा भी हमेशा घर पे नहीं रहे हैं, और मैंने स्टार्टिंग से ऐसा ही देखा है कि अकेले ही मम्मी के साथ रहे, पापा के साथ हमेशा नहीं रहे। अलीगढ़ हम गए थे तो फिर पापा मम्मी दोनों साथ में रहते थे, तो हम लोग भी साथ में रहे, तो स्टार्टिंग से ऐसा माहौल देख रखे हैं। तो ये चीज़ें पता है कि लाइफ में होती हैं, और कुछ वैसा ही अभी हमारे साथ है। और हमारे साथ ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोई, हमारे हस्बैंड डिफेंस वगैरह में नहीं है। और इसके साथ ही बस थोड़ी सी स्ट्रगल वाली लाइफ अभी चल रही है, और इससे जैसे ही हम लोग इस फेज़ को पार करेंगे वैसे ही फिर साथ में रहेंगे। और बहुत लोगों का ये भी डिमांड था कि आप भले कम में रहो जाके, लेकिन बच्चों के साथ जाके आप डीजे सर के साथ रहो। हमें आपके किचन वाले वीडियोज़ बहुत अच्छे लगते थे, आप दोनों के साथ वाले, तो बहुत जल्द ऐसा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हो गया। आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर। और इसके बीच में हमारी लाडो रानी जो है बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हैं, और देखा आपने कि कितना मुश्किल हो रहा है इसे खिलाना, और पैर हिलाओ, पैर दबाओ, फिर गाना गाओ, हर तरह से खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल थोड़ा सा खाने में बहुत नखरा कर रही है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या खिलाते हो कनिका को, कई व्लॉग में बता चुके हैं, लेकिन इस व्लॉग में हम बस इतना बताएंगे कि हम जो खिलाते हैं हम आपको हमेशा व्लॉग में दिखाते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जो मैं खिला रही हूँ ना वही आप भी अपने बच्चों पे ट्राई करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं जो भी खिलाती हूँ ना, मैं, आपने देखा होगा कि बीच बीच में मैं डॉक्टर वगैरह के भी कंसल्ट में रहती हूँ, और फिर उसी हिसाब से बच्चों के हेल्थ, वेट, इन सब के हिसाब से ही हम लोग खाना पीना खिलाते हैं। तो आप भी उस हिसाब से ही देना अपने बच्चों को। मैं इसलिए कभी किसी को कुछ सजेस्ट नहीं करती कि आप, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या लगा रही हूँ, या मैं क्या खिला रही हूँ बच्चों को। आप भी ट्राई करो। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे बच्चों को सूट करे, आपको ना करे, तो फिर ऐसा होता है। तो इस वजह से आप कभी भी कुछ भी ऐसा ट्राई ना करें जो कि हम कर रहे हैं या खिला रहे हैं या पिला रहे हैं, क्योंकि हम अपने डॉक्टर के कंसल्ट में अपने बच्चों को खाने पीने की चीज़ें देते हैं। और जैसे ही मतलब वो होता है ना
कि हम कभी जांच कराने गए तो क्या किए कि मतलब मान लो 6-7 महीने की, तो पूछ लेते हैं कि अभी हम इसको क्या क्या खिला सकते हैं। इस तरह से आप भी क्वेश्चन कर सकते हो जा कर के, और फिर उस हिसाब से वो आपके बच्चे का वेट भी देख लेते हैं, हेल्थ देख लेते हैं, उस हिसाब से सजेशन देते हैं। तो बस ऐसा ही करना है आपको भी। और इसके साथ ही अब लड्डू को खिलाते ही मैं अपना रूम थोड़ा सा ठीक करूँगी, क्योंकि रूम मेरा बहुत अस्त व्यस्त हो रखा है, सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और अब लड्डू रानी को मैं आपको पास से दिखाऊंगी, देखो कितने ज़्यादा इनके नखरे हैं खाने पीने में। और आई थिंक सभी के बच्चे ऐसे ही करते होंगे, अनमोल भी करता था, और अनमोल तो आज भी नखरे करता है। पता नहीं ये लोग कब सही से ढंग से खाना शुरू करेंगे। और पता है क्या करता है अनमोल, मेरे रूम में जितने भी कपड़े होते हैं ना, सारे के सारे कपड़े अगर मैं कबाड़ में ना रखूँ ना फोल्ड करके समय पे, तो वो सारे के सारे कपड़े लेकर के खेलना शुरू कर देता है। मतलब कपड़े बर्तन से भी खेलना उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देख लो, एक चम्मच उसको खिलाने में मुझे 3-4 बार मुंह में, और देखो जैसे ही मैंने कैमरा पास में रखा, पता नहीं क्यों ये खा ले रही है, बट इससे भी ज़्यादा टफ था उसको ऐसे पहले से खिलाना। अब मेरा मुँह देख रही है बार बार। और बीच में हम उसको दिखाने ले गए थे, क्योंकि उस वक्त तो ऐसा हो गया था ना कि हम टीका लगा के आए थे, और 3-4 दिन से वो कुछ ढंग से नहीं खा रही थी। तो 1-2 दिन तो ठीक ठाक खाई, बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसने खाने का डोज कम किया। तो फिर हमने जाकर दिखाया था, और फिर इसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, तो वो सब देना है इसे। इसके साथ ही पहले खिला लेते हैं, पिला लेते हैं। इसलिए पता है कुछ भी होता है ना, हम फटाक से अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहते हैं, क्योंकि हर किसी से कोई भी चीज़ पे वो होता है ना कि किसी से आप डिस्कस कर लो, उनके सजेशंस ले लो, और फिर वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। तो ऐसे मैं कभी भी इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, और ना मैं करती हूँ ये। आप भी मत करना, अपने हिसाब से, अपने सूझबूझ के हिसाब से कोई भी काम करना, या अपनी फैमिली के सूझबूझ के हिसाब से ही अपने बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना या कुछ भी करना, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा। खिलाने के बाद मैं एक बार ढकार ज़रूर लगवा देती हूँ कनिका को, वो जो कि बैठा के या फिर कंधे पे ले लेती हूँ तो कंधे पे ले लेती है ढकार, और पीछे से सहलाना होता है, या गोद में बैठा के भी ढकार लगवा देते हैं इसको हम। इसके साथ ही एक और सबसे ज़्यादा प्यारा कमेंट ये था कि दीदी मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं, आप हर किसी को बहुत प्यार से रिप्लाई करते हो, बाकी कई तो रिप्लाई ही नहीं करते हैं। तो मैं डियर रीज़न दूँ तो रीज़न ये है कि मुझे एक अंदर से सुकून मिलता है जब मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना, सभी को आंसर करना, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपने मतलब होता है ना कि अंदर से सुकून मिलना, और मेरा मन नहीं मानता अगर मैं रिप्लाई ना करूँ। तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं सभी के कमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ। जब तक कनिका ढकार नहीं लेती है मैं उसको बिस्तर पर लेटाती नहीं हूँ, क्योंकि ये मैंने हमेशा का हैबिट बना रखा है। और जैसे ही वो ढकार लेगी मैं फटाक से लग जाऊँगी अपने कपड़ों वपड़ों फोल्ड करने में, और बच्चों को खिलाने पिलाने से ले करके यहाँ तक ढकार लगवाने तक का जो प्रोसेस है ना, बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है। नहीं भी तो मुझे लगता है आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है, धीरे 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 होता है, क्योंकि बच्चे हमारे हिसाब से जल्दी जल्दी नहीं खा लेंगे। वो उनको कोई काम ही नहीं है, बस खेलना कूदना है, इतना धीरे धीरे खाते हैं। दिन में जो मैंने रिक्रिएशन बनाए थे वो कपड़े यहाँ पे पड़े हैं, कनिका यहीं लेटी हुई है पास में खेल रही है, उतने देर में मैं सारे अपने कपड़े। और बहुत लोग बोलते हैं कि कनिका को ऐसे बिस्तर पे मत छोड़ना, तो मैं तकिया लगा के छोड़ती हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। और इसके साथ ही फटाक से कर लेते हैं सारे के सारे कपड़े फोल्ड, और थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी इसलिए पता नहीं आदत अच्छा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है कि क्या पता नहीं, बस फोल्ड हो जा रहा है, बस इतना पता है। फोल्ड करके रख देते कबाड़ में, और दिन भर से पता है डेली मैं कोशिश कर रही हूँ एक काम के लिए, जो कि मुझे काम है कि मुझे अपनी कबाड़ में एक, मैं अभी आपको दिखाती हूँ बेडशीट, जिसका कि देखो किनारी जो है ना पूरा खुल गया है। ये वाला बेडशीट इसी वजह से नहीं बिछा रही हूँ, ये सबको बहुत पसंद आया था लेकिन अभी नहीं बिछा रही हूँ, क्योंकि इसका किनारी जो है ना सिलाई मशीन से मोड़ना, ये देख रहे हो कैसे धागे निकल रहे हैं। तो जैसे ही मौका मिलता है ना इस सबको मोड़ के किनारे को कंप्लीट कर देंगे, फिर बिछाएंगे। और यहाँ पे मैं पी रही थी एक गिलास दूध, और दूध पीने की हैबिट बन चुकी है मेरी, और ये दूध इतने देर से पड़ा था कि ठंडा हो चुका है, इस पर छाली भी पड़ चुके हैं। और एक गिलास अगर मैं रात में सोते वक्त दूध ना पीऊँ ना तो मुझे नींद ही नहीं आए, और रात में उठ के मैं वापस आके पी के जाऊँ, ऐसा होता है मेरा। तो हो गया, अब चलते हैं बाय बाय। करने का मन नहीं कर रहा था लेकिन अब हो चुकी है रात, और सोना भी है। सोना तो नहीं है, मुझे अभी एडिटिंग करना है, फिर सोना है, और उसके बाद फिर सुबह जगना भी है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, देखते हैं कैसे क्या होता है। ऊपर दिख रहा है, ऊपर भी मुझे ये सब सेट करना है, सरियाना है, सब व्लॉग बनाऊंगी आगे चल के, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि देखते हैं व्लॉग नहीं होगा ना तो सुबह उठ के एडिटिंग करेंगे, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज़ वाली नींद। और ये रही हमारी लाडो रानी भी आ चुकी हैं, तो इनको हम सोचते हैं फुल पैंट पहना देते हैं, क्योंकि रात में कूलर चलता है ना, इसलिए फुल पैंट ज़रूरी है, पहना करके ही सुलाना। चद्दर से भाग जाती है कई बार हमारी लड्डू।
अब देखो देखो, गुड नाइट। मैं सोचा एक वीडियो में वॉइस ओवर कर दूँ, लेकिन ये लड़की शोर मचा रही है। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का दिन ओके ओके था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया स्पेशल, और इसके साथ ही बस कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने थे, वो ज़रूर किया है हमने। और मेरा कूलर है एज ऑलवेज एक ब्रश से ही चलता है, ब्रश लगा कर ऐसे हिलाना पड़ता है तब जाके चलता है। तो चलाते हैं और सोते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग में। कनिका को भी मैंने ऐसे फुल पहना दिए हैं, और इसके पैर के साइड भी तकिया लगाती हूँ सेफ्टी के हिसाब से, ताकि रात में इधर उधर ना भागे, और भागे भी तो बिस्तर पे ही रहे, तो इसलिए इधर से पैर की तरफ भी तकिया लगाते हैं और दूसरी साइड से मैं घेर के सोती हूँ। तो सोते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।